हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस पीओ मेंस की कट ऑफ आ गई। अब जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, संख्या है आई थिंक 19,434। तो वैकेंसीज ये मान के चलिए कि मोर और लेस 6,500 वैकेंसीज है जिनके लिए आपका पीओ का इंटरव्यू हो रहा है। एक अच्छी चीज है क्योंकि जो आरटीआई में बाद में जो मिले कि भाई फला बैंक ने रिपोर्ट कर दी, उसने कर दी, वो सब सही होगी। कि अपने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें सही 6362 या 6363 वैकेंसी कुछ बताई थी, तो उतनी से कुछ न कुछ एड ऑन ही हुई है, घटी नहीं। तो अब जिन भी बच्चों का ये कि भाई मेरे कितने मार्क्स से कट ऑफ से अगर ज्यादा हो और मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए तो मैं सेफ हो जाऊं, तो आज का सेशन उसी को लेके है। और इसमें अपने डिस्कस करेंगे 2021-22 का जो था आपका से ये इनटेक, देन 21-22 का, 2022-23 का, फिर 2023-24 का, और ये जो लास्ट वाला जो अब है उसका। तो पूरा इनके प्रीवियस से 3 साल के जो डाटाज हैं उनसे जो निकल के आएगा उसको देखेंगे अपने। देखिए ये रहा आपका, अगर मैं इसमें देखूं 21-22-23, 2021-22 है, ये 22-23 है, ये 23-24 है, और ये जो अभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है इसका है। तो अगर आप इनमें देखेंगे तो ये मैंने क्या लिया है इसमें 2021 में, ये मेंस की कट ऑफ है। एम किसके लिए है? ये मेंस की कट ऑफ, मेंस कट ऑफ, और ये आपकी है फाइनल कट ऑफ। जो बच्चे मिनिमम मार्क्स लेके जो प्रोविजनली सेलेक्ट हुए, रिजर्व लिस्ट की नहीं है। आप ये मान के चलिए कि इसमें थोड़ा सा आपके पास गुंजाइश और रहेगी क्योंकि कुछ रिजर्व लिस्ट भी क्लियर होगी, उसमें भी बच्चे आएंगे, सेलेक्ट होंगे, तो इससे भी कुछ है डाउन जाएगी। ये सभी में ये मेंस की कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। ये जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड, एचआई, ओसी, वीआई, आईडी सभी की। और ये उनकी ईयर है। जैसे 2021-22 का जो इनटेक था उसकी मेंस की एससी की कट ऑफ 65.5 थी और जो फाइनल कट ऑफ थी वो 41.8 थी। तो अब मैंने क्या निकालने की इससे कोशिश की है कि उस साल अगर कोई बॉटम वाला बच्चा था, मान लो जिस बच्चे के 65.5 थे मार्क्स, और उसको सेलेक्ट होना है, तो उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए? तो उसको इंटरव्यू के लिए चाहिए आउट ऑफ 100 84.5, 84.5। उसे तो ये जो बॉटम मैंने लिखा है इन सभी सालों में, ये है कि जो बॉटम मोस्ट स्टूडेंट है उसको अगर सिलेक्शन चाहिए तो उसको इंटरव्यू में क्या मार्क्स से सिक्योर करने पड़ेंगे। तो आप देखिए ये मैंने एससी कैटेगरी का, एसटी, सभी कैटेगरीज का इन पिछले 3 साल का निकाला है। जैसे भाई एससी का, जैसे मैं इसमें 2021 का ही देखूं तो एससी का क्या था 65.5 था। अब ये निकाला कैसे वो मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर अपने कंक्लूजन क्या निकला 2024 के लिए वो भी मैं बता दूं। तो सॉरी, तो आप देखिए कि इसमें 65 एससी का 2021 में 65.5 आपकी कट ऑफ थी, 65.5 था आपका मेंस की कट ऑफ, या मैं कहूं कि मेंस में जो लास्ट बच्चा था उसके 65.5 नंबर थे। ठीक है, मेंस की। और फाइनल जो कट ऑफ उस साल की एससी कैटेगरी के लिए जो रही वो रही आपके कितनी भाई 40.18, 40.18 फाइनल कट ऑफ। तो अब ये जो 65.5 है ये आपके हैं आउट ऑफ 225, आउट ऑफ 225, 225 में से इसको आपको लेके जाना है 80 पे, इसको 80 पे लेके जाना है। मतलब जो आपके 225 मार्क्स है उसका वेटेज मानोगे 80। तो अगर 1 मार्क्स होता तो उसका वेटेज आ जाता 80/225, और अगर ये 65.5 है तो 65.5 मार्क्स का वेटेज कितना आ गया 80/225 इंटू 65.5। तो ये वेटेड स्कोर फॉर ए रिटर्न ये निकल के आया। तो 80/225 है, ये आपका निकलेगा 0.3555, और इसमें 65.5 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर का देखूं तो 65.5 को मैं एक सेकेंड कैलकुलेटर से ये मल्टीप्लाई करके आपको बता दूं कि अगर मैं 65.5 को
0.355 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 23.285, तो ये आता है मेरा 23.285। ठीक है। अब उस साल जो, तो आप ये तो हो गए आपके रिटर्न के मार्क्स, और जो इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे, इंटरव्यू मान लो आपकी आउट ऑफ 100 इंटरव्यू के जो मार्क्स है उसको आप लेके जाओगे 20 पे। 80-20 का रेशियो रहेगा रिटर्न और इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में जो भी मार्क्स आए उसको 20 पे लेके जाओ, या मैं कहूं कि 1/5 कर लो उनका, या 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने मार्क्स को, उतने ही वो वेटेड स्कोर हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो 40.18 आपका वेटेड स्कोर था, इसमें से इस बच्चे ने कितने मार्क्स रिटर्न में ले लिए, 23 पॉइंट, तो 40.18 में से 23.285 ये वेटेड स्कोर ऑफ, वेटेड स्कोर किसका चाहिए, ऑफ इंटर, वेटेड। तो अगर मैं यहां देखूं 40.18 को अगर मैं माइनस कर दूं, इसमें 14.18 जो फाइनल था माइनस 23.285 को, तो ये 16.895, तो ये वेटेड स्कोर आ गया 16.895। अगर इसको मैं चाहूं कि मैं आउट ऑफ 100 मुझे कितने चाहिए, तो 0.2 से डिवाइड कर दो, तो 16.895 वेटेड चाहिए, तो टोटल स्कोर आपको बटे 0.2, या मैं कहूं इसको 5 से गुणा कर दो, तो 16 पंजो 80 और 84, करीब करीब 85% के आसपास कोई मार्क्स इसमें निकल के आ गए। किसमें, अगर बॉटम मोस्ट के बच्चे को सिलेक्शन में आना है तो उसकी ये रिक्वायरमेंट होगी। तो वेटेड स्कोर कैसे निकला आपका, 0.355 से मल्टीप्लाई, अगर आप 3555 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप अपने स्कोर को, तो वेटेड स्कोर ऑफ रिटर्न आ गया, क्योंकि उसका वेटेज 80% है। और जो आपका इंटरव्यू में आउट ऑफ 100 आया उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका इंटरव्यू का, अगर दोनों को जोड़ोगे तो टोटल वेटेड स्कोर आ गया। अब जैसे इस साल में मैं देखूं तो ये जैसे 85% एग्जिट निकालते हो तो ये 84.5 मार्क्स आउट ऑफ 100 चाहिए। तो अगर इतने मार्क्स किसी बच्चे के आ गए तो वो बॉटम वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। हालांकि 84.5 बहुत आसान नहीं है। अभी कल परसों मैं कमेंट देख रहा था अपने किसी पुराने स्टूडेंट का, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे जो मार्क्स आए थे वो, मतलब उनको आउट ऑफ 100 अगर मैं देखूं तो 86 मार्क्स थे उनके। तो डेफिनेटली उसका इंटरव्यू, उन्होंने कहा जी मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और मेरे 86 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, या मैं 50 से करूं तो 43 मार्क्स आए, या 20 से करूं तो कितना 17.6, या ऐसे मार्क्स 17.5 मार्क्स आए। अब दूसरा जो मैंने ये जो कॉलम बनाया है, ये अगर किसी बच्चे के 70 मार्क्स आ जाए आउट ऑफ 100, या मैं कहूं कि जो वेटेड स्कोर ऑफ इंटरव्यू कितना हो गया, वेटेड स्कोर कितना हो गया भाई, अगर मैं 70 मानता हूं तो 70 को मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर वेटेड स्कोर इंटरव्यू का मेरा 14 आ जाता है, 70 अगर आपका अच्छा इंटरव्यू हुआ है तो 70% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो 70%। 70% ऐसा नहीं है कि जो होता नहीं है, जिन बच्चों के भी अच्छा इंटरव्यू होगा उनके मार्क्स आएंगे। हाँ, जिनका बहुत अच्छा नहीं होगा उनके 60 के आसपास आएंगे, तो उनको वेटेड वो 12 मिलेगा। तो जो मैं ये मार्जिन ले रहा हूं उसमें आप अपने कट ऑफ में 5.5 के मार्क्स आसपास और जोड़ लें। ठीक है, मतलब 2 भाग 0.355, तो ये 5.6 या ऐसा ही कोई आएगा निकल के। तो अब देखिए कि अगर 70% मार्क्स आ जाते हैं इंटरव्यू में तो उसको कितना गैप चाहिए, तो उसको चाहिए 65 और 70 से करीब करीब 11 मार्क्स का गैप चाहिए। उसी तरीके से जैसे आप यहां दूसरे में देखें एसटी में, तो उसको 10 मार्क्स का गैप चाहिए, और ओबीसी में देखें तो इसको 9 मार्क्स का गैप 8.5-9 का ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 10 के आसपास या 9.5 का चाहिए। यहां अगर अनरिजर्व में देखें तो 80 और 92, यहां करीब करीब 12 मार्क्स का गैप आपको चाहिए। ठीक है, किसके लिए, अगर आपके 70 मार्क्स आ जाते हैं, तो अगर आपके 10-12 नंबर ज्यादा है तो ठीक है। हाँ, अगर आपके 60 आते हैं तो इसमें 5.5 मार्क्स के आसपास और जोड़ लीजिए, जो 76.63 है वो 81-82 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 15, 16, 17 मार्क्स हो जाएंगे। और उसी तरह से इसमें भी आप देखो जो 10 है वो 16 हो जाएगा,
यहाँ आप देखिए 9 जो है वो 15 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें मार्क्स जोड़ सकते हैं। अब अगर अपने थोड़ा सा आगे देखें कैटेगरी, जैसे HI हियरिंग इम्पेयर्ड वाली जो कैटेगरी होती है, उसमें अगर जिस बच्चे के 55 मार्क्स इस साल में, जैसे 55% मार्क्स अगर इंटरव्यू में जिस बच्चे ने लिए, 35 तो मिनिमम है भाई, कैटेगरी के लिए मिनिमम आपका इंटरव्यू में 35% है और जनरल के लिए ये 40% है। तो अगर बच्चे ने किसी ने 55 आउट ऑफ 100 अगर ले लिए तो बॉटम वाला भी सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ गैप ज्यादा नहीं चाहिए, 70 वाली तो नौबत ही नहीं है। अगर आपने 55% भी ले लिए तब भी आपका बॉटम वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर आपको सिर्फ 35% मिले, 35% मिले तो फिर आपके डेफिनेटली 10-11 मार्क्स का आपको मार्जिन चाहिए भाई। अगर आपको सिर्फ 35 मिले तो 7 नंबर मिले, 7 नंबर मिले तो 7 इसमें से मैं घटाऊं तो 19 मार्क्स आपको चाहिए। 19 को आप 0.3355 से डिवाइड करोगे, उतने मार्क्स आपको रिटर्न में चाहिए। तो अगर मैं 19 मार्क्स का देखूं तो 19 भाग 0.355 तो 53.44 आ रहा है। तो अगर जो बच्चा जस्ट सेक्शनल क्लियर कर रहा है इंटरव्यू का, उसको कितने नंबर चाहिए भाई? 10 मार्क्स के आसपास उसको चाहिए। अगर जिस भी बच्चे के मिनिमम से 10 मार्क्स भी ज्यादा है, उसने सेक्शनल भी क्लियर कर लिया इंटरव्यू का, तब भी वो HI कैटेगरी में सेलेक्ट हो गया। और आगे की सालों में भी आप देखेंगे यहाँ 55% था, या 53 ही हो गया, या 58 हो गया, और यहाँ ओवरऑल जो इस साल का भी मैं एक्सपेक्ट मोर और लेस 55% करता। तो यहाँ तो आपको सिर्फ 10 नंबर भी ज्यादा आ गए ना, तो बॉटम वाला क्या जो जस्ट शॉर्ट लिस्ट हुआ है इसके इंटरव्यू में, वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जो दूसरे ऑर्थो वाले को बहुत बेनिफिट नहीं मिलता है, उसको ये पोजीशन चाहिए। देन विजुअल इम्पेयर्ड को भी उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो वापिस वहीं आ गई। देखिए यहाँ उसको 50%, 100 में से 50 मिले तो बॉटम वाला सेलेक्ट, यहाँ 50 मिले तो बॉटम वाला सेलेक्ट, यहाँ 42 भी मिले तब भी वो सेलेक्ट हो गया 37 वाला बॉटम वाला। तो यहाँ वापिस वही पोजीशन है कि अगर आपका इंटरव्यू ठीक हो गया, एवरेज भी हो गया, तो बॉटम वाला बच्चा भी सेलेक्ट हो जाता है। ये था पूरा सीन। अब अपने जो इस साल के लिए 2024-25 में अभी जो कट ऑफ डिक्लेयर हुई है, उसमें आप देखिए SC की 54.25 कट ऑफ है आपके मेंस की। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी वो होनी चाहिए 36.18 के आसपास। प्रोविजनल सिलेक्शन, रिजर्व लिस्ट नहीं, रिजर्व लिस्ट में और आप 0.5 के आसपास का इसमें माइनस कर लीजिए, तो 36.18 जिस बच्चे के आएंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा वेटेड स्कोर। ऐसा इन पूरे तीनों साल का जो एनालिसिस अपने करें और वही अपने उसी तरीके से इसको एनालाइज करते हैं, तो 36.18 वाला सेलेक्ट होता है। उस केस में बॉटम वाले बच्चे को 84.5 आउट ऑफ 100 चाहिए। और अगर आपके 70 आ गए हैं तो सिर्फ 8 नंबर जिस बच्चे के ज्यादा है वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू शानदार गया है तो अगर आपके पास 7-8 मार्क्स का मार्जिन है तो भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। ST में वही जो है वैसा ही इंटरव्यू अगर आपका गया है तो आप यहाँ देखिए वही 8-9 नंबर यहाँ आ रहा है। देन OBC के लिए मैं देखूं तो 66 और 73 या 7 मार्क्स के आसपास से का भी अगर एज है आपके, और आप 83%, 83 में तो बॉटम वाला ही हो गया। अगर 70% के आसपास प्लस 70 आउट ऑफ 100 अगर आप स्कोर करते हैं तो जस्ट 7.3 मार्क्स का भी आपके पास अगर मार्जिन है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से EWS में भी 64, 65 और 8 8.5 मार्क्स का चाहिए। जनरल के लिए आप देखें तो यहाँ 12 मार्क्स का गैप चाहिए आपको। जनरल में 12 मार्क्स का गैप चाहिए अगर आपकी 70% आ गए इंटरव्यू में, तो अगर 12 नंबर जिस बच्चे के ज्यादा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आपको 60% आपने स्कोर किया इंटरव्यू में तो आप 12 के बजाय वो 17-18 मार्क्स का गैप आपको रिक्वायर्ड हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर HI में देखें तो HI में अगर आपके पास 55 आउट ऑफ 100 भी आ गया तो बॉटम वाला हो गया, 55 आउट ऑफ 100 भी आ गया तो बॉटम वाला हो गया। और अगर 35% किसी बच्चे के आए
तो 4 नंबर आप, तो फिर आपको गैप चाहिए, तो फिर आपको गैप 10-11 नंबर का, 11 नंबर के आसपास का गैप है, तो बिल्कुल बॉटम वाला बच्चा, बॉटम वाला नहीं, अगर 11 नंबर का गैप है तो जिसने जस्ट उसके लिए इंटरव्यू का क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आया, तब भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। यही आईडी के लिए, आईडी के लिए इससे भी बेटर है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, वो अगर 47 आउट ऑफ 100 भी ले आएंगे तो बॉटम वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर 35% लाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 7-8 नंबर, 35 है, अगर 43 वाला बच्चा है तो वो जस्ट सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर की आपके किसकी, इंटरव्यू की, जो 35% है कैटेगरी के लिए, तब भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा, इसमें मैंने जो ये ब्लू इंक से आप जो देख रहे हैं ये एक्सपेक्टेड है। 2024 की जो एक्सपेक्टेड मैं मान रहा हूं जो प्रोविजनली सेलेक्ट होंगे, उसमें आपके एससी की मैं मान रहा हूं वेटेड स्कोर 36.18, उसी तरीके से एसटी की 34.19, 40.06, 40.07, 42.02 अनरिजर्व की, और 19.3 पाई एचआई, 34.61 ओसी, 28.82 वीआई और 21.93 आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चे होते हैं। और उनको बॉटम वाले बच्चे को सिलेक्शन लेने के लिए, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए इंटरव्यू में ये परफॉर्मेंस है। आपके एससी का 84.5, इसका 86.5, इसका ओबीसी 83, ईडब्ल्यूएस 85.4, अनरिजर्व्ड 91.9 और एचआई और आईडी ये 50% के आसपास, और ये ओसी है ये भी 90 प्लस, और ये 77% वीआई। ये पूरा एक सीन है कि क्या तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, और ये मैंने कोई यो नहीं है कि मुंह उठाया और आके यहाँ आ गया। आप देखिए पूरे 3 साल का मैंने पूरा डाटा निकाला है, और डाटा से मैंने देखा है कि क्या ट्रेंड रहता है, कि बॉटम वाला बच्चा भी क्या सेलेक्ट हो सकता है, यस हो सकता है, आपके सामने है पूरे का पूरा, मार्क्स उतने चाहिए आपको। और अगर जिस बच्चे के 70% मार्क्स आ गए इंटरव्यू में तो उसको गैप कितना चाहिए वो भी मैंने पूरा निकाल के दिया है। अब जाते जाते मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा, एक तो ये जो भी बच्चे अगर एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने चैनल पे भी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, और वो क्लासेस क्या टाइम है, 5 PM। आप पे कुछ क्लासेस जाके देखिए, अच्छी लगे तो पेड प्लेटफॉर्म पे भी चले जाइए। पेड प्लेटफॉर्म पे अभी 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है, एक बेबी सब्सक्रिप्शन है, बेबी में आपको 6 मंथ्स का एक्सेस मिलेगा अपकमिंग कोर्सेज के लिए, 6 मंथ अपकमिंग के लिए, और ओल्ड जो कोर्सेज हैं ओल्ड के लिए ऑल एक्सेस, ओल्ड के लिए ऑल एक्सेस, ओल्ड जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए एक्सेस, जिसमें आपके क्वांट और रीजनिंग दोनों के, नए जो हैं ये रीजनिंग ओनली। और जो दूसरा मम्मी सब्सक्रिप्शन है, मम्मी सब्सक्रिप्शन जो बच्चे अगले साल की सभी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बेटर है, क्योंकि इसमें 1 ईयर का अपकमिंग के लिए एक्सेस है। जो भी कोर्स आपकी जो डेट ऑफ परचेज होगी उससे 1 साल तक जितने भी कोर्सेज आएंगे वो सबके सब इसमें कवर होंगे। और ओल्ड के लिए तो ऑल एक्सेस फॉर ओल्ड, ये यहाँ भी कंडीशन है फॉर। तो जो बच्चे सिर्फ किसके लिए, सिर्फ अगर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का आप टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क और पीओ, तो ये बेबी सब्सक्रिप्शन ठीक है। और जो भी अपकमिंग एग्जाम अगले साल की है उन सबको अपकमिंग ऑल एग्जाम्स, बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर, तो आप मम्मी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो चलिए भाई आज के सेशन में इतना है, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। जाते जाते फिर मैं आपसे कहूंगा, इस सेशन में काफी मैंने मेहनत की है, तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।